आज केदारनाथ और पशुपतिनाथ इन दो शिवलिंगों के विषय में और इन दो स्थानों के विषय में मैं वर्णन करूँगा। ये बहुत रहस्यमय स्थान हैं और ये दोनों बड़े रहस्यमय शिवलिंग हैं। केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव जी के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि सृष्टि के समय शिव जी इसी क्षेत्र में स्थित रहकर ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके सृष्टि की पूरी रचना संपन्न की थी। इसलिए कैलाश पर्वत की समान, कैलाश पर्वत की तरह केदारनाथ क्षेत्र शंकर भगवान को अत्यधिक प्रिय है और इसीलिए शंकर भगवान केदारनाथ क्षेत्र को बहुत अत्यधिक महत्व भी देते हैं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ दो शिवलिंगों के विषय में मैं वर्णन कर रहा हूँ। उन दोनों शिवलिंगों का एक अपने आप में कितना जुड़ाव है और कितना रहस्यमय है। केदारनाथ में शिवलिंग नहीं है, जिसे जो शिवलिंग है, जिसे ज्योतिर्लिंग की उपाधि प्राप्ति है, वो शिवलिंग की रूप में नहीं है। केवल एक चपटी हुई और मध्य भाग से उभरी हुई नुकीली एक शिला है। बहुत ध्यान से आप सोचिएगा हमारी बातों को कि केदारनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है वो शिवलिंग के स्वरूप में नहीं है। वो केवल एक चपटी हुई और मध्य भाग से थोड़ा सा ऊपर को उठी हुई एक नुकीली शिला स्वरूप में है, जो पृथ्वी तत्व है, जो मूलाधार चक्र का परिचायक है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ ही नेपाल काठमांडू के पशुपतिनाथ का भी प्राकट्य हुआ। जब केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ, उसी समय साथ ही साथ पशुपतिनाथ का भी प्राकट्य हुआ। वहाँ शिवलिंग है, पशुपतिनाथ में शिवलिंग है, केदारनाथ में शिवलिंग नहीं है। और जो पशुपतिनाथ में शिवलिंग है वो आकाश तत्व का परिचायक है। अब आपको महाभारत के अनुसार मैं समझाने जा रहा हूं कि एक बार शिव जी भैंसे के रूप में केदारनाथ में विचरण कर रहे थे। तभी पांचों पांडव वहां पहुंच गए और भीम ने शिव जी को पहचानने के लिए अपने दोनों पैरों को फैलाकर जंघाओं के बीच से एक भैंसे को निकालना शुरू कर दिया। तब शिव जी तत्क्षण वही भूमि में प्रवेश कर गए और उनका सर नेपाल में निकला और केदारनाथ से पशुपतिनाथ की यात्रा का भी अर्थ होता है कि भैंसे के पशुतत्व से परम योगी शिव जी के रूप में पशुपतिनाथ का होना, क्योंकि 10 इंद्रियों मन के अधीन होना, पशुपति मन इंद्रियों का स्वामी है, पशुपतिनाथ स्वामियों के भी स्वामी हैं। भगवान शिव जी यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में जब बैठे थे, तब देवताओं ने उन्हें खोजा, उन्हें वाराणसी वापस लाने का बहुत प्रयास किया,
उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दिया। बताया जाता है कि इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया, 4 टुकड़ों में विभक्त हो गया और इसके बाद भगवान पशुपतिनाथ चतुर्मुख के रूप में प्रकट हो गए। पशुपतिनाथ लिंग विग्रह भी 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। अब आप इस चीज को आप अच्छी तरह से समझें कि केदारनाथ और पशुपतिनाथ एक ही शिवलिंग है, जिसका शिव केदारनाथ में चपटा हुआ है और बीच का भाग थोड़ा उभरा हुआ है, और जबकि उसका वास्तविक शिवलिंग जो मुख का भाग है वो सीधे नेपाल काठमांडू के पशुपतिनाथ के रूप में वो प्रकट हुए। ये दोनों शिवलिंग एक ही है, परंतु केदारनाथ लिंग को ज्योतिर्लिंग की उपाधि प्राप्त हुई और पशुपतिनाथ शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग की उपाधि नहीं प्राप्त हुई। इसके पीछे भी एक रहस्य है, ये कभी हम ज्योतिर्लिंग के रहस्य के विषय में बताएंगे तो बताएंगे। इसी के साथ राम राम।